संकेतों पे भरोसा बढ़ाऊं अपना कि मामला डगमगाया हुआ है? क्या वॉच करोगे आप, कैसे अप्रोच करोगे निफ्टी बैंक को? जी देखिए आशीष, कल भी जब हम इस वक्त बात कर रहे थे तो स्ट्रेंथ के लिए एक इंडिकेटर था कि आप एटलीस्ट पहले कॉल राइटर्स के जोन को 24,800 को आप शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डिमा को तोड़िए, तब आएगी स्ट्रेंथ, अदरवाइज बाजार कोलैप्स होगा। पहले रेजिस्टेंस से ही कोलैप्स हो गया। मैंने लिखा था क्लियर कमेंट्री में, इट्स अ सेल इफ वी फेल टू क्रॉस RS1। वैसा ही हुआ और दिक्कत का सबब है आशीष FIs के स्टैट्स। मैं लॉन्ग कहां करूं? मैं लॉन्ग तभी करूंगा ना कि एक दिन तो कॉल राइटर्स का जोन टूटे। नॉट अ सिंगल डे आप कॉल राइटर्स के जोन में जाके ट्रेड करने को तैयार है। कल बेस 1 भी हिट हुआ, बेस 2 भी मोर और लेस हिट हुआ, यानी कल निफ्टी ने फाइनली 20 डेमा सरेंडर कर दिया। टेक्निकल्स में याद रखिएगा आशीष, 20 डेमा के नीचे और 50 डेमा के ऊपर की ट्रैजेक्टरी बहुत मुश्किल होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं शुरुआत करता हूं इस सेशन की, मैं इसे कैसे अप्रोच करूंगा इंस्टीट्यूशनल स्टैट से। आपने FIs के कैश के आंकड़ों को यहां पे बखूबी एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि 2800 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग का आंकड़ा, DIs का करीब 5900 करोड़ रुपए का बाय, बट लुक एट इंडेक्स फ्यूचर्स, 2547 करोड़ रुपए की सेलिंग, 877 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, फर्दर 13,211 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए। यानी सिंपली मींस कि उन्होंने अपने नेट शॉर्ट को अब कैपिटलाइज करके 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और ये बात मैंने परसों बोली थी कि शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और मीनिंगफुल हो जाते हैं इफ यू स्लिप बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उनको और थ्रस्ट मिलेगा, उनके ट्रेड्स और इस वक्त प्रॉफिट्स में होंगे। तो सेटअप निफ्टी का खराब है। कुल मिला के हमारे पास ले देखे एक जो जोन बचा है, दैट्स 24,500, जहां पे अभी पुट राइटर्स थोड़े से विजिबल हैं। जस्ट एक चीज जो बची है हमारे पास, वह है 24,500। स्टैट्स लिखा, अच्छा FIs की स्टैट्स में एक चीज अच्छी है, दैट सिंस वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्लोजर टू एक्सपायरी, मतलब वीकली एक्सपायरी, हाँ कल के उनके स्टैट्स में लगभग 1,15,000 पुट शॉर्ट हैं। इस चीज को तवज्जो देते हुए ही हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाई है। लेके आइए रेजिस्टेंस। वो कॉल राइटर्स जो कि 24,800 पे थे, कल वो आए नीचे की तरफ, 24,700 पे आ गए। देख रहे हैं आप, 33 लाख कॉल यहां भी बिकी। और पुट्स जो कि अब कमजोर हैं, उन्होंने एग्जिट ढूंढा कल, 54 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, बट स्टिल 24,500 पे खड़ा हुआ है। मेरे लिए एक क्रिटिकल है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि 1,15,000 कल पुट FIs ने बेची है। अब लेके आइए आप पिरामिड्स। पिरामिड्स में आपको क्लियरली नजर आएगा, जो पिरामिड्स कल थे उससे ये थोड़ा परिवर्तित है। अब कॉल राइटर्स नीचे हैं, पुट राइटर्स एक एग्जिट ढूंढ रहे हैं, बट विद सम मीनिंगफुल आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,500 लेवल लेके आइए। RS1, कल का RS1 अब परिवर्तित होकर थोड़ा सा नीचे आ गया। क्यों? ये है क्या? ये है 20 डेमा का जोन। क्या? फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन। अगर ये नहीं कटा, ये बाइसेक्ट नहीं हुआ, इट्स अ सेल ऑन राइज। याद रखिएगा, सेल ऑन राइज। और नीचे हम टेस्ट करेंगे इन सर्कमस्टेंसेस, उस सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 क्या है? ये FIs ने क्या बेची? 1,15,000 पुट। यहां पे क्या खड़ा है? 54 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। ये एक रिवर्सल दे सकता है, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो अभी हमारी पिक्चर है बिटवीन RS1 एंड बेस 1। एक चीज, अगर हम बेस 1 वायलेट करके क्लोज हो जाते हैं आशीष, तो एक लेवल लिखा है नीचे 24233, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो ट्रैजेक्टरी ओपन हो जाएगी। तो पहला ट्रेड के टेक्सचर को हमने समझ लिया। और एक बार रेजिस्टेंस की प्लेट फिर लेके आइएगा। इफ वी क्रॉस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पहले कॉल राइटर्स के जोन 723, देन अ इंटरडे शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 774, 809 एंड 867 लुक्स पॉसिबल। ये बात हुई निफ्टी की। अब आते हैं निफ्टी बैंक। कल PSU बैंक्स प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुए और उसने पूरे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर दिया। कोलैप्स नहीं, कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। लेवल था 56,113, उसके ऊपर आपको सस्टेन होना था तभी तेजी आती, बट वो तो नहीं हुआ। लेकिन दूसरा केस था, वी विल बाय अ डिप टुवर्ड्स 10 डेमा। फर्स्ट इंस्टेंस में एक बार वो काम भी करा, लेकिन उसके बाद क्लोज एग्जैक्टली 10 डेमा पे आया। आप एक चीज देख रहे हैं, 56,000 के कॉल राइटर्स बहुत अच्छे से बैठे वहां पे। पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग है 55,500 की स्ट्राइक पे, एंड सब्सटेंशियल OI एट 55,000 पुट। लेके आइए लेवल्स। मैं अभी भी वकालत इसी बात की करूंगा कि मैं निफ्टी बैंक पे शॉर्ट का व्यू नहीं रखता।
कमजोरी नहीं है यहां पर। इन बोथ केसेस अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 और बेस 2। याद रखिएगा बेस 2 क्या है, पुट राइटर्स प्लस 20 डेमा, और बेस 1 है 10 डेमा। मैं एक बायर होगा, थोड़ा थिन वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा, बट अप्रोच यही रहेगी। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर अबव 55,000 एंड 55,151 विच इज 20 डेमा। और ऑन द हायर साइड हर पुल बैक ट्रेड, हर बाय ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पर। 56,000 की ट्रेजेक्टरी नहीं क्रॉस हो रही है, प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। बट हाँ, 56,090 और 56,161 अगर निकलता है तो ये बड़ा रेजिस्टेंस का जोन जो है वो निफ्टी बैंक के लिए खुल जाएगा। आशीष।